झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक और बड़ी पहल जो है वो अब सरकार की ओर से की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की ओर से नए डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। 1250 नए डॉक्टर्स की जो नियुक्ति है वो राज्य में होने वाली है। जेपीएससी के माध्यम से तमाम डॉक्टर्स की नियुक्ति होगी। इन नियुक्तियों के बाद झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था और कितनी मजबूत होगी और जो शिकायतें मिलती हैं स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई वो कितनी दूर हो पाएंगी, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मदन है स्टूडियो में, उनके पास चलते हैं। मदन, 1250 डॉक्टर्स की फिर से नियुक्ति होने जा रही है राज्य में। जो स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी उन्हें नियुक्ति सौंपेंगे। कितना बदलाव आएगा? ये डॉक्टर्स कितनी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे मरीजों के, और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कितना विस्तार दे पाएंगे आगे? बिल्कुल, देखिए, स्वास्थ्य सेवा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी इमारतें बनकर तैयार है और सिर्फ एक अस्पताल अगर सही रूप से चल रहा हो तो आप इससे ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो पूरी तरह से दुरुस्त है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाएं, अलग जिलों में जाएं, प्रखंडों पर अगर देखें या फिर अनुमंडल स्तर पर देखें तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार है उसमें डॉक्टरों के अभाव की वजह से वहाँ पर इलाज की व्यवस्था जो है उपलब्ध नहीं है। हाल ही के दिन में जो बजट सत्र खत्म हुए, ऐसे में कई सीएचसी और पीएचसी में डॉक्टरों की कमी की बात आई और ये कहा गया कि कई महीनों से ताले लगे हुए हैं। तब स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी नाराजगी जताई वहां पर और ये भी आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति करेंगे और फिर उसके बाद उस अस्पताल को सुचारू रूप से जारी करेंगे। उन्होंने यह भी बातें कही कि जिस तरह से बड़े अस्पतालों पर इसके चलते दबाव बन रहा है तो छोटे छोटे अस्पतालों में अगर हम बेहतर जांच की व्यवस्थाएं करें, अगर कम से कम जिला स्तर पर जो अस्पताल है या फिर जो सदर अस्पताल है उसमें अगर हम अल्ट्रासाउंड की मशीन और एमआरआई की मशीन अगर लगाते हैं तो फिर ये जांचें जो है वहीं पर हो जाएगी और जो मरीज को तुरंत छोटी बीमारियों में भी रेफर कर दिया जाता है उससे कमी आएगी। खास करके अगर आप देखें तो धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची जैसे जिलों में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, मेडिकल कॉलेजों में कुछ उपकरणों की कमी है, अगर उसे पूरा कर लिया जाएगा तो स्वास्थ्य सेवाओं को अलग अलग जगहों में बांटा जा सकता है, मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है। अभी जो बड़े दबाव बड़े अस्पतालों पर पड़ रहे हैं उसको रोकने में कामयाबी हासिल होगी। तो आज जो कार्यक्रम हुआ, 76 संविदा पर आधारित डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो मुख्य स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने घोषणा किया है कि 1250 डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द जेपीएससी के माध्यम से पूरा करा लिया जाएगा। जो मेडिकल की पढ़ाई कर छात्र इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें भी सरकारी नौकरी मिले तो ऐसे डॉक्टरों को जल्द नियुक्ति मिलने वाला है। झारखंड में जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में टीबी को भी जल्द खत्म कर लिया जाएगा। इसको लेकर के बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच कराई जाएगी, जिससे राज्य के जो मरीज बचे हुए हैं टीबी के उन्हें खत्म कर दिया जाए। झारखंड में पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर के भी पहल की गई है तो अब इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि एक बड़ा फैसला हमने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद लिया, जिसकी वजह से हमें डॉक्टरों की कमी होती थी। अब डॉक्टर यहाँ पर ही पढ़कर तैयार होंगे और राज्य में पहले अपनी योगदान देकर के लोगों की सेवा करेंगे। डॉक्टर के सेवा को और उनके काम को भूला नहीं जा सकता, वो सदैव याद रखने वाला होता है। तो ये कई महत्वपूर्ण बातें आज आईपीएच सेंटर नामकुम में जो कार्यक्रम आयोजित था उसमें स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा। तो इससे माना जा सकता है कि जो एक तरफ रिम्स 2 की बात कही जा रही है, कई बड़े अस्पताल जो अभी कुछ यंत्रों की वजह से, कुछ उपकरणों की वजह से काम नहीं कर रहे हैं सही रूप से, वहाँ पर भी मरीजों को शिफ्ट कराने की तैयारी है और डॉक्टरों की नियुक्ति अगर हो जाती है जल्द तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सकती है। चलिए, तो राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगी, इसे बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रहा है और आने वाले दिनों में जेपीएससी के माध्यम से 1250 डॉक्टर्स की नियुक्ति होने वाली है। इसके संकेत जो है वो स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं और इसे जल्द पूरा करा लिया जाएगा, ऐसी बातें भी कही गई हैं। अब देखना है कि इन नियुक्तियों के बाद झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ होती है, मरीजों को समय पर इलाज मिल पाता है और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की जो बात सरकार कहती है वो धरातल पर कितनी उतर पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए।